आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत एवं सामर्थ्य नाम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर के आने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आज मेरे सेवकाई के जीवन में कुछ अनुभवों को आपको बतलाना चाहता हूं। कई लोग मेरी सेवकाई में मुझे प्रश्न करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, हम प्रभु की संगति में हम निरंतर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इस विषम परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ता है। हालेलुया। इसी तरह आप और मैं केवल नहीं, किंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं। क्यों हम मसीह जीवन में इतनी समस्याओं को हम झेलते हैं? मैं आप सबों को मेरे प्रियो बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कभी यह वायदा नहीं किया है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। उसने कभी नहीं कहा है कि तुझे सुख ही सुख और आनंद ही आनंद मिलता रहेगा यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो। किंतु उसने बताया है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 पद में आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, संसार में तुझे क्लेश होते हैं। हालेलुया। हमें इस संसार में क्लेश और मुसीबतों से होकर के गुजरना पड़ेगा। आप निराश ना हो। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमेशा आप आशान्वित रहें, हमेशा आप मगन रहें। पौलुस ने जब फिलिपियों के पत्री को उसने लिखा, उसने अपने विश्वासियों को लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या आप जानते हैं सदा का अर्थ क्या है? सदा का अर्थ है हर एक परिस्थिति में, चाहे रोग, बीमारी, बुरी परिस्थितियां, कमी घटी समस्याएं, जोखिम, मृत्यु, सब समय हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और उसी में बने रहना है। हालेलुया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मैं भी कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर के मैं गुजरा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ है आप स्वेच्छा से परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं। और समस्याएं आएंगी ही, लेकिन मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के कारण और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वो समस्या आपके जीवन में एक अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी 4 उसका 17 पद में लिखा है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि ये समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं प्रतिदिन, वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उस पर जय हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अवश्य यीशु मसीह के नाम से आप जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक वायदे के साथ में। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको कभी उसमें लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15 का 57 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप केवल नहीं, लेकिन बाइबल में बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, जिन्होंने चट्टान को मार करके उससे पानी निकाला, जिनकी प्रार्थना को सुन करके लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, वे भी निराश और मुसीबतों से होकर के गुजरे। एलिय्याह नबी के विषय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके आकाश से आग गिरा करके उसके वेदियों को भस्म किया और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, तब आहाब के झूठे नबियों को उसने
गिलाद नाम करके घाटी में लेकर के उनको मौत के घाट उतार दिया और एक सच्चे परमेश्वर की महिमा की। वो निराश होकर के परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरा प्राण अब ले ले। इतना निराशा होकर के वो अपने सेवकाई को उन्होंने पूरा किया, निराश हुए। हालेलुया। उसी तरह हम मसीह जीवन में हमको निराशाओं को झेलना पड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन आप याद रखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिली है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वह परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दाऊद के विषय में हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर का बुलाया हुआ जन था। वह बचपन से ही परमेश्वर का प्यारा था। दाऊद वह भेड़ों को चराया करता था और परमेश्वर के पीछे वो चलता था। गोलियत नामक एक योद्धा जब दिन और रात इस्राएलियों को पुकारता था कि तुम्हारी ओर से एक योद्धा भेजो और मैं उससे लड़ूंगा, यदि वो मुझे मारता है हम उसके अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसको मारता हूँ तुम लोग मेरे अधीन होंगे। वहाँ पर कोई लड़ने वाला नहीं निकला, लेकिन दाऊद जब वह अपने भेड़ों को जंगल में छोड़ करके अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए आया, उसका हाल चाल देखने के लिए आया, जब ललकारते हुए उसने देखा, परमेश्वर पर भरोसा करके उसने गोलियत को मार डाला। हालेलुया। इस बड़ी जीत को देख करके सारे इस्राएल में खुशी आ गई और वहाँ के लोग गाने लगे, साउल ने तो हजारों को मारा किंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और इसलिए उसी समय से दाऊद के प्रति एक जलन उत्पन्न हुई। यहाँ क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा था? क्या अवश्य सोचा था होगा कि बड़ी जीत मिलने के बाद निश्चय अब शाऊल भी मेरी प्रशंसा करेगा और मैं एक बड़ी पुरस्कार को मैं हासिल करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, स्वाभाविक रूप से वह सोचता था होगा, लेकिन वहीं से आरंभ हो गया। जब आप परमेश्वर के लिए आप समर्पित होते हैं और बड़ा काम करते हैं, ये स्वाभाविक है यह भी कि सारा संसार आपके विरुद्ध हो जाएगा और सारे लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जंगल जंगल उसको दौड़ाता रहा, उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, लेकिन सब जगह परमेश्वर ने उसको बचाया। दाऊद की सुधि ली उसने और अंत तक दाऊद को शाऊल पकड़ नहीं सका। मेरे प्रियो, आप सबों को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं और आएंगी ही, लेकिन याद रखिए ये कठिन परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं, आपको मिटाने के लिए नहीं, लेकिन ये कठिन परिस्थितियां आपको परमेश्वर में और अधिक मजबूती के साथ में उभारने के लिए आई हैं। और भी अधिकाई के साथ में जब परमेश्वर में बने रहिएगा और भी अधिक महिमा पाइएगा, और भी अधिक आप परमेश्वर में बनते चले जाइएगा और भी अधिक खिलते चले जाइएगा। हालेलुया। मैं आप सबों को यही बतला देना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे हुआ है। पिछले दिनों में जब मेरे जीवन में जब मैंने पूर्ण रूप से सेवकाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित किया, कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर के मैं गुजरा। एक समय जब मेरे जीवन में ऐसा आया कि मुझको सोचना पड़ता था कि प्रभु कम से कम मुझको 2 रुपया मिले ताकि मैं एक केला खरीद करके खा लूं। ऐसी मुसीबतों से मैं गुजरा और मैं सेवा करता चला आया, और आज परमेश्वर ने मुझको यह सेवकाई दी है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप सेवा नहीं भी कर रहे हैं, एक साधारण विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप महान हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर के सामने आपको जाने से रोक सके। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाइएगा, आपकी परिस्थितियां खराब होती चली जाएंगी, लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत होता चला जाएगा। आप वचन में पक्के होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कई गिरे हुए लोगों को आप उठा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। सिद्ध परमेश्वर वो किसी भी काम को वह बिना सोचे समझे नहीं करता है। एक बहुत बड़ा योजना है आपको बुलाने के लिए, एक बहुत बड़ी योजना है।
परमेश्वर जो आपको बुलाया है वह इस पृथ्वी में आपके लिए, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। दिन और रात परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है। यहोवा की आंखें धर्मी को लगे रहती हैं और उसके कान उनकी विनती और प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं। वह कौन है? आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको कोड़े लगाता है, ताड़नाएं देता है। आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको परमेश्वर की ओर से दुख और मुसीबतें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति इसी तरह से अपना प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु में बने रहिए। आपको यह वचन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों के साथ रहे। जय मसीह की।